नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीआरएस हेल्थ टिप्स पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने ब्लड रिपोर्ट में एचबी या हीमोग्लोबिन का नाम देखा है? ये हमारे खून का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, जिसकी कमी या ज़्यादा होना हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये हीमोग्लोबिन होता क्या है, इसको नियंत्रित रखने के लिए घरेलू उपाय कौन से हैं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन हमारे खून में मौजूद एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में पाया जाता है। इसका काम है ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर के हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। पुरुषों में सामान्यतः इसकी नॉर्मल रेंज 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है और महिलाओं में इसकी मात्रा 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। बच्चों में इसकी नॉर्मल रेंज उम्र के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन औसतन 11 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर माना जाता है। दोस्तों, जब एचबी का स्तर सही होता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर एचबी हमारे शरीर में कम हो जाए तो इससे हमारे शरीर को बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। जैसे हमको थकान महसूस होने लगेगी, हमको बार बार चक्कर आने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा। दोस्तों, अगर एचबी कम रहेगा तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। महिलाओं में अगर एचबी ज़्यादा कम हो जाता है तो उनको बाल झड़ने की समस्या होने लगती है। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में हमारे शरीर का ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है और सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगता है। एचबी बढ़ने से दोस्तों हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से कम हो गया है और हमको बहुत सारी दिक्कतें होने लगी हैं तो हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ घरेलू उपाय है जिसको अपना करके आप इस परेशानी से बच सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से नीचे हो गया है तो आप आयरन युक्त भोजन का इस्तेमाल कीजिए। जैसे दोस्तों, आयरन आप पालक, चुकंदर, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा आपका लो रहता है, हमेशा लो रहता है, तो आप भुना हुआ चना और गुड़ का इस्तेमाल सुबह सुबह नाश्ते में कीजिए। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किशमिश हो गया, खजूर हो गया और अंजीर। ये एचबी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाता है, इसके मतलब आपका खून बहुत गाढ़ा हो गया है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? खून को पतला करने के लिए आपको सबसे पहले पानी खूब पीना है। पूरे दिन में कम से कम 6-7 गिलास पानी आप पीजिए। अगर आप धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, उससे एकदम दूर रहिए। हल्का और संतुलित आहार लीजिए, तैलीय और मसालेदार खाना से एकदम दूर रहिए, इससे बचिए। नियमित व्यायाम भी कीजिए, इसमें आपको व्यायाम बहुत जरूरी है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। अगर आपका एचबी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए, क्योंकि ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। दोस्तों, एचबी हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन जब एचबी संतुलित रहे तब। अगर ये नॉर्मल रेंज से कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए। समय समय पर अपना हीमोग्लोबिन जांच जरूर करवाइए। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।